हे गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज स्टोरीज बाय मी। यहाँ पे मैं सुनाती हूँ कुछ रियल लाइफ बेस्ड इंसिडेंट्स, कुछ किस्से और कुछ कहानियाँ। तो अगर आपके पास भी कुछ कहानियाँ हैं तो मुझे भेज देना। ये कैसे भेजना है वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा। और अगर आप मेरी वीडियो से रिलेट कर पाते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो लास्ट स्टोरी जो मैंने पोस्ट की थी ट्रिपल ए, लाइक आरव, अंकुश एंड अनिकेत वाली, सो ये उनमें से लास्ट वाला ए हम हटा देते हैं। अनिकेत को हम हटा देते हैं। जो शुरू वाले जो डबल ए बचता है ना, अंकुश एंड आरव, उनको हम रखते हैं क्योंकि ये इन दोनों की ही स्टोरी है। तो माइक मुझे ऐसे पकड़ना पड़ता है क्योंकि तभी आवाज़ अच्छी आ पाती है। ठीक है? सो अभी क्या है कि अंकुश एंड आरव का कैरेक्टर इंट्रोडक्शन दे देती हूँ मैं पहले, कि ये जो है ये बचपन से वो जब बहुत छोटे थे तब से इनकी दोस्ती शुरू हुई थी एंड आज ये ऑलमोस्ट बुढ़ापे की कगार पे आ चुके हैं। तो अभी तक भी इनकी दोस्ती उतनी ही गहरी है। आई थिंक हर साल बहुत ज़्यादा गहरी होती जा रही है। टचवुड, नज़र ना लगे। इनके पेरेंट्स ने, इनकी बीवियों ने इनकी दोस्ती तोड़वाने की बहुत कोशिश करी है, इनके साथ लड़ाइयाँ करने की कोशिश करी है, लेकिन इनकी दोस्ती आज तक भी ऐसी ही बरकरार है क्योंकि इनकी दोस्ती इतनी गहरी है कि आपको शक होने लगेगा। समझ रहे हो? सो ठीक है, मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता है इन दोनों में। नहीं। वैसे वाला नहीं, इन लोगों के किस्से सुनने में, इन लोगों की कहानियाँ सुनने में मुझे बड़ा मज़ा आता है और दैट्स व्हाई मैं ये स्टोरी सुनाने बैठी हूँ। आई डोंट नो, ये स्टोरी जब वो मुझे सुनाई गई थी तो अब मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि आई शुड फील इमोशनल फॉर देम, आई शुड फील पिटी फॉर देम, और क्या फ़नी तो नहीं लग रहा था मुझे। बट हाँ, उन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़नी लगता है। आज ये सिचुएशन उन लोगों को ज़्यादा फ़नी लगती है, बट उस टाइम पे तो बहुत ऐसे अ, यहाँ पे जो रुक जाती है ना, वैसे वाली स्टोरी रही होगी इन लोगों की। सो आई थिंक बहुत इमोशनल रहे होंगे बेचारे। तो ठीक है, कैरेक्टर इंट्रोडक्शन में ये भी आता है कि इन लोगों को जब स्कूल में बच्चे होते हैं या कॉलेज में होते हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, जब तक वो लोग खुद कमाने नहीं लग जाते हैं तब तक उन लोगों के पास लिमिटेड पैसा रहता है। घर से लिमिटेड पैसा मिलता है, किराए के पैसे मिलते हैं, और थोड़ा बहुत जब पार्टी वार्टी करनी होती है तो घर से मांग के उसका लेकिन पूरा बताना पड़ता है। ऑब्वियसली हम भी बताते थे, सबको बताना पड़ता है कि ये पैसा आप कहाँ इस्तेमाल करने वाले हो। सो इन लोगों को किराए के पैसे मिलते थे और ये लोग इतने खाने-पीने के शौकीन हुआ करते थे कि अगर 20 किलोमीटर पैदल चल के इनके ₹50 बच रहे हैं, तो ये 20 किलोमीटर पैदल चलेंगे, वहाँ जाएँगे, ₹50 का कुछ खाएँगे एंड देन 20 किलोमीटर वापस पैदल चल के ₹50 और बचाएँगे और फिर वापस से आके खा सकते हैं। ये ऐसे थे। अभी अभी हाँ, ठीक है, पैसे बचाने के मामले में वैसे हो सकते हैं, लेकिन दे कैन नॉट वॉक फॉर 20 किलोमीटर्स, ओके? सो ये वॉक पे भी नहीं जाते होंगे। मुझे पता है नहीं जाते होंगे। ओके, सो ठीक है, अभी स्टोरी की शुरुआत करते हैं हम। 12th के बाद ऐसे कुछ-कुछ करते रहते हैं ना कि ये एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम, हाँ, इसके लिए तैयारी कर लो, उसके लिए तैयारी कर लो। तो इन लोगों का एनडीए का एग्ज़ाम था। व्हिच इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट आई गेस। या सो एनडीए का एग्ज़ाम था और एनडीए का एग्ज़ाम सेंटर जो था वो इनका आई थिंक घर से 12 या 15 किलोमीटर दूर था। सो अगेन इन लोगों को पैसे मिले एंड ये लोग वहाँ पहुँचे, इन लोगों ने एग्ज़ाम दिया एंड आफ्टर दैट एग्ज़ाम, लाइक आफ्टर द एग्ज़ाम गॉट ओवर, इन लोगों ने सोचा अरे आज तो हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया है, अभी तो हम कुछ हट के करेंगे ज़िंदगी में। रोज़-रोज़ जूस पी लेते हैं, रोज़-रोज़ पानी पूरी खा लेते हैं, मशरूम खा लेते हैं। तो आज हम कुछ अलग खाएँगे, कुछ नेक्स्ट लेवल करते हैं आज। 12th क्लियर कर लिया है, अब हम बड़े हो गए हैं, ओके ब्रो, एडल्ट वाली बा नहीं, नहीं, कुछ हट के करते हैं, वो वाला नहीं। ठीक है? सो अभी ये लोग क्या थे, इनके एग्ज़ाम सेंटर से कुछ दूरी पे केएफसी का एक स्टोर था, तो ये लोग वहाँ पे घुस जाते हैं और मैं बताऊँ ना, इन लोगों की जेब में 50 एक के पास, 50 एक के पास, ₹100 दोनों के पास थे। कुल मिला के ₹100 थे इनकी जेब में एंड ये घुस जाते हैं केएफसी में। सो केएफसी में घुस गए, अभी मेन्यू देख रहे हैं और मेन्यू एवरीथिंग वाज़ लाइक ओवर द बजट, सब कुछ बजट के बाहर जा रहा था। सो इनको दिखता है वहाँ पे पहले मुझे नहीं पता अभी मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, बट आई एम एन वेजिटेरियन, मेरा उस चीज़ से कोई संबंध भी नहीं है। तो वहाँ पे चिकन पॉपकॉर्न मिल रहे थे। सो इन लोगों को देखा कि हाँ, ये हमारे बजट में है और वी कैन गो फॉर इट।
सो इन लोगों ने क्या किया, और उसमें 3 कैटेगरी थी, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। तो लार्ज वाला था आई थिंक कुछ 95 या 97 रुपीज़ का कुछ था। सो इन्होंने वो लार्ज वाला मँगाया, तो ऑर्डर दे दिया, ओके, ठीक है भैया एक लार्ज चिकन पॉपकॉर्न, और इंतज़ार कर रहे हैं अपनी लार्ज होप्स के साथ, ठीक है? और अभी इतना पैदल चल के आए थे बेचारे, एग्ज़ाम लिखा है, भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो थोड़ी देर और वेट किया, मेरी बैटरी डाउन हो गई है अभी, जल्दी से स्टोरी कंप्लीट करते हैं। थोड़ा वेट किया, और ऐसा लगता है ना कि हाँ, आज कुछ स्पेशल खाने वाले हैं हम, या कुछ ऐसे करने वाले हैं, तो और भी ज़्यादा भूख बढ़ जाती है। तो इन लोगों की भूख और भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो वो जो भैया थे, वेटर भैया, वो लोग वो एक ट्रे में, जैसे केएफसी में अपनी ट्रे में सर्व करते हैं, एक ट्रे में इनके पॉपकॉर्न्स रख के लेके आ रहे थे, एंड इन्होंने देखा, इन्होंने ट्रे को देखा, इन्होंने पॉपकॉर्न को देखा, इन्होंने उस भैया को देखा, एंड दे आर लाइक, भैया हमने लार्ज मंगाया था। ही वाज लाइक, लार्ज ही है ये। एंड इनका जो उसको देख के इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ है, दे आर लाइक, यार इतनी भूख लग रही है, और इतने से, लिटरली इतने से पॉपकॉर्न इन लोगों को मिले हैं, चिकन पॉपकॉर्न, और ये बड़े भारी मन से उन्होंने वो पॉपकॉर्न उठाया, एंड एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं कि हाँ तू खाएगा, हम दोनों का तो कुछ होगा भी नहीं इनमें। सो इनके सारे पैसे भी खत्म हो गए, और 3 रुपए में क्या ही मिलेगा इनको बेचारों को खाने के लिए, पेट भरने के लिए क्या मिलेगा, खाने का तो फिर भी उस टाइम पे मिल जाता था, पेट भरने के लिए क्या ही मिलेगा। एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, एंड कुछ बोल नहीं पा रहे हैं बेचारे। अभी मुझे इन लोगों के ऊपर दया आ रही है कि यार मैं इन लोगों को ना 500 रुपये दे दूं अभी, बट नहीं, ये अभी उस मोमेंट से बाहर आ चुके हैं, मतलब उस समय से बाहर आ चुके हैं अपने, अब तो मुझे 5,000 ये लोग ही मुझे दे देंगे। सो ठीक है। और ये स्टोर से बाहर निकल रहे हैं, थोड़ा-सा ऐसे चखते हुए, सिर्फ़ कि हाँ, जैसे वो होती है ना कंडीशन, ऊँट के मुँह में जीरा, वैसी इन लोगों की कंडीशन थी, वैसी सिचुएशन में ये लोग आ चुके थे। तो ठीक है, ये लोग ज़रा-ज़रा सा चखते हुए बड़े भारी मन के साथ बाहर निकले हैं, एंड दे वर लाइक कंप्लीटली साइलेंट, कुछ शब्द नहीं निकले हैं मुँह से इनके, और जितना भी बेचारे के मुँह में मिल-बाँट के खाना था, इन लोगों ने खा लिया जितना भी बेचारे, फिर पैदल चलते हुए, पैसे सारे खत्म हो गए, अब फिर से पैदल चलना है, भूखे पेट वो भी। सो बेचारे पैदल चल के घर गए, उन्होंने खाना खाया, और सो बेचारे, ठीक है, तो ये इनका किस्सा था। सीरियसली मुझे भी नहीं पता चल रहा, आई थिंक आप में से किसी कितने लोगों को पता भी नहीं चल रहा होगा कि ये इमोशनल था या फनी था या क्या था, पता नहीं क्या था। बट हाँ, ये किस्सा इन लोगों ने मुझे सुनाया था। सो जब मैं नेक्स्ट टाइम सबसे मिलूँगी तो फिर से इनके किस्से और कहानियाँ मेबी साथ में बैठ के, अगर इफ दे फील कंफर्टेबल, सो साथ में बैठ के इनके किस्से और कहानियाँ सुनेंगे। बड़ा मज़ा आता है, मुझे बड़ा मज़ा आता है स्पेशली इन लोगों के किस्से और कहानियाँ सुनने में। सो आई होप आप लोगों को भी पसंद आया होगा ये डबल ए वाला धमाल। सो और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं, और इनके साथ ना एक हॉरर इंसिडेंट भी हुआ था। वो स्पूकी सैटरडे में मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ, क्योंकि उसके लिए मुझे डिटेल में इन लोगों से स्टोरी सुननी पड़ेगी। सो या ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, नए किस्से के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को प्रेस प्रेस ज़रूर कर देना, जिससे कि जब नेक्स्ट स्टोरी मैं अपलोड करूँ तो आपके फीड में एकदम से वो आ जाए, और आप उसको सुन सको, एन्जॉय कर सको। और हाँ, स्टोरी अगर भेजनी है तो ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है, यहाँ पे आप वॉइस ओवर भेज सकते हैं, यहाँ पे वॉइस ओवर नहीं, यहाँ पे सॉरी, आप वॉइस नोट भेज सकते हैं। वॉइस ओवर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने अभी वीडियो एडिट करी है, उसमें वॉइस ओवर डाला था। सो यहाँ पे आप भेज सकते हो, या वॉइस नोट भेज सकते हो, लिख के भेज सकते हो, एंड ईमेल आई थिंक अभी तो मैं नहीं दे रही हूँ ईमेल। एंड हाँ, इंस्टाग्राम पे कॉल मत करना मुझे, वीडियो कॉल मत करना, ठीक है? सो ये इंस्टाग्राम पे वीडियो कॉल वाला एक किस्सा जो है अनदर स्टोरी टाइम के लिए मैं रखती हूँ। इंस्टाग्राम पे कॉल मत करना मुझे, बिल्कुल भी। ये लोग तो वीडियो कॉल करने लगते हैं, पागल हो तुम? ऐसे कौन करता है? तो ठीक है, बाय।